ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त 2026 को उदित हो रहे हैं। तो बृहस्पति के उदित होने का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आने वाले 80 दिनों तक बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कौन से 360 डिग्री एंगल के बदलाव आ रहे हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में से देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। बृहस्पति नैतिकता और किस्मत के कारक ग्रह कहे गए हैं और कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में बृहस्पति का शुभ प्रभाव होता है तो व्यक्ति समृद्धि भी प्राप्त करता है और किस्मत का बहुत ही धनी होता है। इसके साथ ही व्यक्ति को कम मेहनत में भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख और स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास है। साथ ही ये बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में हो रहा है, जो कि बृहस्पति विगत 14 जुलाई 2026 को सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हो गए थे, लेकिन अब 12 अगस्त 2026 को बृहस्पति उदित अवस्था में आ रहे हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो हैं तो ये 28 से 30 दिनों तक अस्तगत अवस्था में रहते हैं। वर्तमान समय में ये उच्च राशि में हैं और 12 अगस्त 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक ये उदित अवस्था में अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के प्रभाव देंगे। तो देखिए, आपके लिए बृहस्पति बहुत ही योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से ये 12वें भाव में अस्त हो गए थे। तो आपने देखा होगा सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं कि 14 जुलाई 2026 से लेकर और आपके लिए 12 अगस्त तक की जो परिस्थितियां बनी उसमें कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना किया। जो भी आपके रिलेशन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिल रहे थे। इसके साथ आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में चल रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने निकल कर आई जिनको लेकर आपको डिसीजन लेना था, बट आप डिसीजन नहीं ले पाए और जो भी डिसीजंस आपने लिए इस समय अवधि के दौरान वो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको निगेटिव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसके अतिरिक्त कुछ लोगों के जीवन में अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हुई, खर्च की अधिकता अचानक से बढ़ गई और इसके साथ ही नौकरी पेशा जीवन में भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी। कार्यस्थल पर दबाव बढ़ा। इसके साथ ही अगर देखें तो हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि जब ये 12 अगस्त 2026 को उदित अवस्था में आ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि सिंह लग्न या सिंह राशि वालों आपको ये क्लियरिफिकेशन देंगे। यानी कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, चाहे अपने जीवन से जुड़ा हुआ हो, करियर से जुड़ा हुआ हो, फिनांस से जुड़ा हुआ हो, संतान को लेकर हो, तो अब आप क्लियर हो पाएंगे कि आपको किस रास्ते पर जाना है और किस रास्ते पर नहीं जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों की तरफ अब आप अग्रसर होते नजर आएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का 12वें भाव से गोचर करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी योग बनाएंगे। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। अगर आपने पिछले समय में कोई इन्वेस्टमेंट किया था तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, काउंसलिंग का काम करते हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, तो प्रमोशन के लिए तैयार रहिए। आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बृहस्पति का 12वें भाव से गोचर करना बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन जब ये अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान है तो आपको ये अच्छे परिणाम देंगे, लाभकारी स्थिति बनाएंगे, शैया सुख में आपके वृद्धि करेंगे, मानसिक तनाव आपका कम होगा, चीज़ें जो कन्फ्यूजन की स्थितियों के साथ चली थी उनमें शुभता प्राप्त होती नजर आएगी। अगर आपके संतान को लेकर कोई चिंता थी तो वह चिंता काफ़ी हद तक दूर होगी, लेकिन इस समय अवधि के दौरान संतान से दूरी रहेगी। वो किस कारण रहेगी, हो सकता है संतान अपनी एजुकेशन के लिए बाहर जाए या किसी अपने करियर के लिए, तो संतान से दूरियां जरूर बनेंगी, लेकिन रिलेशन आपके अच्छे रहने वाले रहेंगे। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है।
जब देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखेंगे तो सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पिछले 1 महीने में जो आपने देखा कि आपके घर परिवार में थोड़ी सी विसंगतियां उत्पन्न हुई, घर परिवार के लोगों को लेकर कोई न कोई परेशानी थी या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई बात बढ़ रही थी, अचानक से रुक गई। आप अपना कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उसको बेचकर कहीं और जगह आप सेटल होना चाह रहे थे, तो इन तमाम चीज़ों में अब आपको लाभ देखने को मिलेगा। पहली बात तो यह है कि माँ की हेल्थ इंप्रूव होगी, माता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे और पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहने वाला है, यानी कि परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। और आप देखेंगे 31 अक्टूबर 2026 से पहले पहले घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होगा, कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके घर में बनने जा रही हैं। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य, भले ही आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं होता कि शनि की ढैया चलेगी तो आपको हमेशा नुकसान ही देगी। ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडली में ऐसा देखा है। यद्यपि योग चलते हैं तो ढैया में भी अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ढैया में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो सुख साधन बढ़ाने का यह समय है, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करने का समय है, कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा था तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। साथ ही वाहन पर खर्च हो सकता है, घर के रेनोवेशन वगैरह के काम हो सकते हैं, यानी कि जो भी चीजें आपके जीवन में होंगी 4th हाउस से रिलेटेड उसमें शुभता मिलेगी। द्वेष का भाव समाप्त होगा, आप लोगों को समभाव से देखेंगे। लोगों को, जैसे मैंने ये देखा कि सिंह लग्न या सिंह राशि वाले चाहे बिजनेस करें नौकरी करें तो आपको लोग लीडर मानते हैं, या आप ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में जहां पे आप लोगों को लीड कर रहे हैं। यद्यपि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़े हैं तो जनता आपको समझेगी, जनता का सहयोग भी मिलेगा। तो ये टाइम घर परिवार के लिए अच्छा है, आपकी आत्मिक संतुष्टि के लिए अच्छा है, साथ ही सुख सुविधा के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है ये 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और ये नीच की दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि 7वें भाव के स्वामी शनि 8म भाव में हैं और उनकी दृष्टि यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 9वीं दृष्टि शनि पर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नौकरी पेशा जीवन आपके लिए अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन से लाभ होगा, नई नौकरी की संभावना यहाँ पर बनती है। स्पेशली शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, काउंसलिंग का फील्ड हो गया, ठीक है, समझाने सलाह देने के कार्य जितने भी हैं, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आप नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। इसके साथ 6ठे भाव के स्वामी अष्टम में है, तो जो लोग आकाश, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, डिजाइनिंग वगैरह के काम से जुड़े हैं, तो इस समय अवधि के दौरान नौकरी के लिए आप प्रयास कीजिएगा, सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य केतु की युति भी बन रही है, ठीक है, 15 सितंबर तक। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़िएगा, हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलती नजर आएगी, वही शत्रुओं पर अब विजय प्राप्त होगी। अगर पिछले 1 महीने में शत्रु संबंधित भय, आपको कोई ना कोई अनजाना भय जो परेशान कर रहा था, उससे आप बाहर निकलेंगे। साथ ही मैं मैरिटल लाइफ के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं देखता, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, मैरिटल अफेयर, चीटिंग या जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित होगी। बहुत अच्छी स्थिति वैवाहिक जीवन की दृष्टिकोण से को लेकर नहीं है। इसके साथ ही अगर आपको स्पष्ट करें तो आप चीजों को मैनेज जरूर कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं कि वैवाहिक जीवन, इन सभी चीजों को मैनेजमेंट का काम आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि सप्तम और 6ठे और सप्तम के स्वामी शनि है। शनि जो है उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो अगर आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो भी गई थी तो यही वह टाइम होगा 31 अक्टूबर तक जब उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, और आप उसमें काफी हद तक सफल भी होंगे। लेकिन आपको अहंकार थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अपनी बातों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर नहीं रखना है। अगर आप थोड़ा सा लचीलापन अपने स्वभाव के अंदर लाएंगे तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, गिले शिकवे भी दूर होंगे, ससुराल पक्ष से रिश्ते भी ठीक होंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ईगोस्टिक अपना रवैया अपनाया तो इसी समय अवधि के दौरान चीजें खत्म हो सकती हैं। सिंह लग्न या सिंह राशि के आप जातक जातिका हैं, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपसे निवेदन है कि देवगुरु बृहस्पति देखिए आपको ब्लेसिंग्स कहाँ के लिए दे रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुख साधन बढ़ाइए, स्वयं से सुखी रहिए, ठीक है, नौकरी पेशा जीवन पर ध्यान दीजिए, सर्विस इंडस्ट्री पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय मिलेगी, लोन लेने से आपको बचना है, और साथ ही अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, धर्म, तंत्र मंत्र, इन सभी चीजों में इंटरेस्ट जागृत कीजिए। मोक्ष की प्राप्ति का ये टाइम है, ठीक है, मंत्रोच्चारण का ये टाइम है, आध्यात्मिक प्रगति का ये टाइम है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं या आप फैक्ट्री इंडस्ट्री चलाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपका इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है तो है ना,
कोई भी ऐसे कार्य जो कि माइनिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो सब में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे और साथ ही मैरिटल लाइफ का ध्यान रखें। और जो यंग लोग हैं, और आपसे निवेदन है कि अगर शादी विवाह से संबंधित बात आपके लिए आगे बढ़ रही है, देखिए जुपिटर जो है 31 अक्टूबर के बाद आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। यहां पर ये फर्स्ट हाउस में आके शादी विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ाएंगे और चट मगनी पट ब्याह जैसी भी स्थिति बनाएंगे। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े रहते हैं तो मैं हमेशा आपको सलाह दे रहा हूं कि राहु 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, आपके पास कोई शादी विवाह से रिलेटेड प्रस्ताव आता है, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे उसको एग्री नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान चीजें आपको बताई कुछ और जाएंगी और विवाह के बाद चीजें कुछ और पता चल सकती हैं, क्योंकि राहु भ्रमित करने वाले प्लेनेट हैं और 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि विवाह नहीं होगा, विवाह करिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के कहने पर जल्दबाजी में अपने लाइफ का डिसीजन इस समय अवधि के दौरान नहीं लीजिएगा, अन्यथा आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। धन लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, धन आएगा। शनि की ढैया का प्रभाव है तो थोड़ा सा इंपैक्ट इसका दिखेगा, संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि वक्र दृष्टि 10th हाउस पर डाल रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो मैंने बहुत सारे पॉजिटिव चीजें बताई, लेकिन पद का दुरुपयोग कर रहे होंगे, किसी भी पद पर होंगे तो जांच बैठेगी, प्रॉब्लम्स में आप आएंगे। अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर अगर आपने कार्य किया है तो दंडित होने के लिए भी टाइम आ चुका है, दंड आपको अवश्य यहाँ पर भुगतना पड़ेगा। ट्रांसफर के चांसेस बनते हैं, साथ ही नौकरी में परिवर्तन का भी योग दिखाई देता है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब